एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स घबरा जाते हैं। जिसने भी इस शब्द को अपनी फिल्म के टाइटल के साथ जोड़ने की हिमाकत की, वो खुद कर्ज में डूबने की कगार पे आके खड़ा हो गया। और पता है, इस कर्ज वाले टाइटल्स की फिल्म्स की लिस्ट में एक ऐसी फिल्म भी है जिसमें उस वक्त का बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार और साउथ का अब तक का सबसे बड़ा स्टार शामिल थे, लेकिन फिर भी वो फिल्म फ्लॉप हुई। और वो इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने तो उसका नाम भी नहीं सुना होगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसने कर्ज की शुरुआत की थी, सुभाष घई की आइकॉनिक कर्ज। ये फिल्म जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म से पहले वो 3 बड़ी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे, जिनमें कालीचरण और विश्वनाथ भी शामिल थे। इट मींस कि उनका ऑलरेडी एक बड़ा नाम बन चुका था और कर्ज उनके बैनर मुक्ता आर्ट्स की पहली फिल्म थी, इसलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी रही होगी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हमारे सबके प्यारे ऋषि कपूर जी एज मोंटी, टीना मुनीम एज टीना और सिमी गरेवाल ने निभाया था अनफॉरगेटेबल विलन का रोल एज कामिनी। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से नॉमिनेट भी किया गया था और फिल्म रिलीज हुई थी 11 जून 1980 को। सोचो, इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, और शुरुआत में ये फिल्म बिल्कुल पिट गई। इसने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 4 करोड़ से भी कम की थी और इसका सीधा मुकाबला इसके एक हफ्ते के बाद रिलीज हुई फिरोज खान की कुर्बानी से था। कुर्बानी उस वक्त 5 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने अपने बजट से 5 गुना ज्यादा यानी 25 करोड़ रुपए कमाए थे और वो उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी। तो डेफिनेटली एक झटका उसको कुर्बानी ने भी दिया, उसकी आंधी में ये फिल्म कहीं उड़ गई। सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी ये फिल्म समय से आगे थी, इसलिए ऑडियंस इसके साथ रिलेट नहीं कर पाई। और सुनिए, ऋषि कपूर तो इसके फ्लॉप होने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक वो तो आज भी आइकॉनिक है। अनंत बख्शी के लिखे हुए गाने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, ओम शांति ओम, एक हसीना थी और दर्द दिल, ये गाने आज भी आपको कहीं यहाँ वहाँ चलते हुए सुनाई दे देंगे। और इन गानों ने तो आगे चलकर और फिल्मों के टाइटल्स को भी इंस्पायर किया, जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण है फराह खान की ओम शांति ओम। तो इसके कल्ट क्लासिक बनने के बावजूद शुरुआत में इसके फ्लॉप रहने की वजह ने कर्ज नाम को एक बैड लक का टैग दे दिया। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर ये शुरुआत थी एक बड़े कर्ज की? इस कर्ज की लपेट में आने वाली फिल्मों में से दूसरा बड़ा नाम है 2002 में आई हैरी बवेजा के द्वारा बनाई गई फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ का। इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी जैसे 90s के बड़े कलाकार शामिल थे और इनके अलावा इस फिल्म में आशुतोष राणा भी थे, जो उस वक्त संघर्ष और दुश्मन को मिली सफलता के बाद अपने करियर के पीक पे थे। फिल्म रिलीज हुई थी 6 दिसंबर 2002 को और गेस व्हाट, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। इसने सिर्फ 15 करोड़ का बिजनेस किया और क्रिटिक्स ने तो इस फिल्म की बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई थी और कहा कि ये घिसी पिटी मसाला फिल्म थी जिसमें सिर्फ आजमाई हुई चीजें ही यूज की गई थी। इस फिल्म में संजीव दर्शन का म्यूजिक पासेबल था, मेरी महबूबा है तू और शाम भी खूब है, ठीक ठाक गाने थे। बाकी कुल मिला के इस फिल्म में याद रखने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि बॉलीवुड में खराब फिल्में भी अपने स्टार्स की वजह से चल जाती हैं, कई बार पैसा वैसा पूरा कर लेती हैं, लेकिन ये नहीं चली। तो क्या ये नाम सच में इतना अनलकी है? आगे देखते हैं। 2008 में ओरिजिनल कर्ज का डायरेक्ट रीमेक आया और नाम था कर्ज, मतलब बहुत सारी जेड लगी हुई थी। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सतीश कौशिक ने और फिल्म की मेन कास्ट में थे हिमेश रेशमिया एज मोंटी और उर्मिला मातोंडकर एज कामिनी। और ये उस दौर की बात है जब हिमेश रेशमिया का गोल्डन पीरियड चल रहा था, मतलब वो जिस चीज को छूते थे वो सोना हो जाती थी। लेकिन ये फिल्म और भी ज्यादा बड़ी फ्लॉप साबित हुई। 24 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म सिर्फ 16 करोड़ कमा सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के मेकर्स तो दिवालिया साबित होने से बचे हैं भाई। और उर्मिला के करियर के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। क्रिटिक्स ने इसे मसाला पुनर्जन्म फिल्म के एसेंस कैप्चर करने में फेल बताया। ऑडियंस तो मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म पर हूट कर रही थी। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक ऑफ कोर्स हिमेश रेशमिया ने ही दिया था। इसकी एल्बम में ओरिजिनल कर्ज का गाना एक हसीना थी भी शामिल किया गया था। एल्बम ने रिलेटेबली अच्छा परफॉर्म किया, 1.3 मिलियन यूनिट्स बिके। लेकिन
अच्छा म्यूजिक भी इसे बॉक्स ऑफिस पर नहीं बचा पाया। मतलब इस फिल्म ने तो कर्ज के कर्ज को और ज्यादा पक्का कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। कर्ज नाम वाली हिंदी में और भी बहुत सारी फिल्में हैं और शॉकिंग बात ये है कि इन सारी फिल्मों में से कोई एक भी फिल्म 5 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। जैकी श्रॉफ और नीलम कोठारी की ये एक्शन ड्रामा फिल्म भी फ्लॉप थी। म्यूजिक अनु मलिक का था। फिल्म में एक सांप भी था जो बदला लेता है माँ के दूध का कर्ज चुकाने के लिए। धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स होने के बावजूद ये फिल्म भी फ्लॉप हुई। उस साल बॉक्स ऑफिस पर कंपटीशन ही कुछ ऐसा था। इसमें भी म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। गोविंदा और जूही चावला की ये फैमिली ड्रामा भी फ्लॉप थी। राजेश रोशन ने म्यूजिक दिया था। फिल्म में एक बाप अपने बेटे का कर्ज चुकाने की कोशिश करता है। ये एक शॉर्ट फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान ने डेब्यू किया था। जी हाँ, शाहरुख खान ने डेब्यू किया था और उनको इसके लिए 3000 रुपए मिले थे। कमर्शियल सक्सेस के हिसाब से ये फिल्म भी फ्लॉप हुई थी, लेकिन बाद में ऑनलाइन काफी वायरल हुई। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसमें जितने बड़े स्टार उतनी ही बड़ी फ्लॉप। मुकुल एस आनंद की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में विनोद खन्ना, संजय दत्त, डिम्पल कपाड़िया और रजनीकांत जैसे बॉलीवुड और साउथ के बड़े स्टार्स थे। लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह पिट गई। इसका प्लॉट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कई पैरेलल स्टोरीज थी, तो ये फिल्म ना तो ऑडियंस को समझ में आई और ना ही क्रिटिक्स को। और कमाल की बात है कि इस फिल्म में भी म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही था। लगता है सारा कर्ज वही वसूल रहे थे और ये फिल्म 5 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो क्लियरली कर्ज नाम बॉलीवुड के लिए सबसे अशुभ शब्द बन गया है। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, भोजपुरी में भी कर्ज के नाम से आई हुई फिल्मों का हाल कुछ अच्छा नहीं रहा। तो कुल मिला के जिस फिल्म के नाम में भी ये शब्द कर्ज आया वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई। तो क्या कर्ज एक कर्ज है? डाटा तो यही सजेस्ट करता है। ऋषि कपूर की कर्ज ने शुरुआत में स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में वो एक कल्ट क्लासिक बनी। लेकिन उसके बाद सारी की सारी कर्ज के टाइटल वाली फिल्में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। लेकिन ये सिर्फ टाइटल का कमाल नहीं था, बल्कि कई बार फिल्म की स्टोरी, डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन भी वीक थी। मतलब कह सकते हैं कि अगर इन फिल्मों का नाम कुछ और भी होता तब भी ये बुरी फिल्में ही थी, या बुरी इसलिए बनी क्योंकि इनके नाम के साथ कर्ज जुड़ चुका था। इस नाम से जुड़े हुए फेलियर्स ने इंडस्ट्री में एक बिलीफ तो बना दिया है कि ये नाम अनलकी है। शायद इसीलिए एक लंबे अरसे से हमने किसी भी हिंदी फिल्म के साथ ये कर्ज वाला शब्द जुड़ा हुआ नहीं देखा। तो हमें ध्यान रखना होगा, आगे चलकर अगर कोई कर्ज वाली फिल्म आती है और वो सक्सेसफुल होती है तो हम मानेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो भी फ्लॉप होती है तो सोचने की बात। आपका इस कर्ज पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना कर्ज चुका भी देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।